एग्जाम देना चाहते हैं उसी सेंटर से उनको वहाँ पर मुर्दाबाद मुर्दाबाद भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 एनडीए मुर्दाबाद 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 जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से उठेगा इनकलाब के नारों से काय आहे की मनोज जरांगे साहेब जे आहे आम्ही सुरुवातीपासून त्यांचं समर्थन केलेलं आहे आजही करणार आहे आणि त्यावेळीसुद्धा आम्ही त्यांना स्पष्टपणे सांगितलं होतं की या भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांच्या नेत्यांवर विश्वास ठेवू नका पीठ में खंजर कैसा भोंका जाता है ये अगर दुनिया में अगर किसी को सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। उस वक्त जरांगे पाटिल साहब को ऐसा लगा कि मतलब भाजपा के इतने बड़े नेता हमको आश्वासन दे रहे हैं, झूठ का पलीदा है। अब ये आंदोलन कर रहे हैं, हमारा यही अनुरोध रहेगा अब का जो आंदोलन रहेगा वो आंदोलन जो है वो हिट आउट या गेट आउट रहेगा। बिल्कुल आखिरी लड़ाई बोल के अगर आप उतरेंगे तो ही आपको इसके अंदर कामयाबी मिलेगी। दुसरा एक विषय होता 30 जूनपर्यंत कर्जमाफी करू असं मुख्यमंत्री म्हणाले। शेतकऱ्याची कर्जमाफी 30 जूनपर्यंत करू। वाट बघा 1 तारखेला आम्ही उत्तर देऊ तुम्हाला याच्यासाठी। बरं सर, तुम्ही आयुक्तांची भेट घेतली होती, 2 भाजपा नगरसेवकाचे पुरावे दिले होते, परत काही अपडेट झालं का? आपण परत काही अपडेट झालं का? कारवाईचे काही नाही, आता सगळं दिलेले आहे, आम्ही वाट बघत आहे कि आयुक्त साहेब प्रामाणिक असेल। उन्होंने अपने गले के अंदर कोई मफलर अगर नहीं डाले हैं किसी राजनीतिक पक्ष का तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और हाई कोर्ट ने खुद ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कल ये मैटर 18 तारीख के दिन रखा है और हाई कोर्ट ने खुद ने कहा था कि आई एम सरप्राइज्ड, ये हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है कि आई एम सरप्राइज्ड। ओपन कोर्ट के अंदर उनका वकील कहता है, सरकारी वकील, कि हम 7 दिन का टाइम देंगे और 24 घंटे भी नहीं हुए, रातों रात जाग कर है तो ये कर दिए है। अब मैं उन अधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ, कटघरे में तुम्हें रहना है, ना तो वो मंत्री आने वाला है तुम्हें बचाने के लिए और वह ना नेता जिसकी ग़ुलामगिरी करने के लिए, जिसकी चाटुगिरी करने के लिए, जिसको खुश करने के लिए तुम्हें तो बुलडोज़र लेके पहुँचे थे। अब वो नेता नहीं आएगा, कोर्ट के अंदर तुम्हें ही घसीटा जाएगा और सवाल तुमसे ही किया जाएगा। पालकमंत्री ने सुद्धा एक पत्र दिले। देखिए ये जो आंदोलन हम कर रहे हैं, ये नीट की जो परीक्षा के अंदर जो धांधलियाँ हुई है, जो लाखों नहीं करोड़ों लोगों के ऊपर जिसका असर पड़ा है। 22 लाख तो सिर्फ छात्र है, लेकिन वो छात्र अकेले उससे प्रभावित हुआ ऐसा नहीं है। जब वो रात भर जागता है तो उसकी माँ रात में उसको बैठ के तो कॉफ़ी पिलाती है, बाप उसको घर रूम तक ला के खाना देता है कि तू पढ़, तुझे डॉक्टर बनना है करके उसमें। तो एक 22 लाख का सवाल नहीं है। और ये बच्चे जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो उनके माँ बाप उनके लिए है तो एक तोहफे के तौर के ऊपर चलो हम घूमने के लिए जाएंगे, प्लेन का टिकट बुक करे होंगे, ट्रेन का टिकट बुक करे होंगे, होटल बुक करे होंगे, उसके इसका पैसा उन्हें वापस नहीं मिलने वाला है। 1 महीना और जो उन्हें पढ़ना है, कोचिंग सेंटर जाना है, उसका पैसा सरकार नहीं देने वाली। हम ये मांग कर रहे हैं कि जिन जिन बच्चों ने इस तरह का प्रोग्राम बनाया था, जिनके परिवार उन्हें घुमाने के लिए ले जा रहे थे, उसके होटल का पैसा वापस करवाए, उसके फ़्लाइट का, ट्रेन का पैसा वापस करवाए। जो कोचिंग वो चाहे 1 साल से ले रही हो, 2 साल से ले रही हो या 3 साल से ले रही हो, वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो सरकार वापस करवाए। और आपको लगेगा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। यही तो वजह है कि 5 देशों के मुल्क को टहलने के लिए निकल पड़े हैं साहब। आज देखे हैं आपने एक वीडियो, उनका वीडियो देखिएगा, ऐसा उड़ते हुए आ रहे हैं। सामने शेख साहब खड़े हुए हैं, शेख साहब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाए, शेख साहब ऐसा हाथ लेके खड़े हुए हैं। लेकिन ये साहब जो है ऐसा हाथ लेके, ऐसा अगर 3 कदम शेख और पीछे चल जाते थे तो हमारे शेखू उड़ के पहुंच जाते थे उनके पास, उसमें क्या गले लग जा करके उसमें। तो देखिए यहाँ के उनके बच्चे मर रहे हैं, उनके बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और वहाँ पे शेखू है तो शेख के गले मिलने के लिए पहुँच गए हैं।
मिलने